हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस में। और ये बात मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आप सभी के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यूपी सीएचओ की वैकेंसी आ चुकी है डियर साथियों। और फटाफट से लग जाओ। और जो भी साथी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं सीएचओ की या फिर और भी अन्य कंपटीशन एग्जाम्स की, तो उन सभी के लिए वो सुनहरा अवसर आ गया है, वो मौका आ गया है अपने सपनों को पूरा करने का। यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर सीएचओ बनने का शानदार मौका, शानदार अवसर आ चुका है। तो पूरी की पूरी वैकेंसी के बारे में अपन बात करने वाले हैं और कब फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, कौन फॉर्म भर सकता है और लास्ट डेट क्या रहने वाली है, कैसे क्या करना है, सारा का सारा सब कुछ अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा सारी की सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए गाइस, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं, ये जो नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश है उसके द्वारा यहां पर ये वैकेंसी जारी की हुई है। इसके अंदर 7,400 प्लस टोटल वैकेंसी रखी गई है। यानी कि इसके अंदर ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन आपका जनवरी 25 के अंदर आ चुका, जनवरी 25 जनवरी 2024 के अंदर आ चुका था। लेकिन उसके अंदर और वैकेंसियां ऐड करके 25 अक्टूबर 2024 को ये नया नोटिफिकेशन एनएचएम यूपी के द्वारा जारी किया गया है, जिसके अंदर टोटल पोस्ट जो है वो इस प्रकार से रखी गई है। उनकी अपन बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। जो डेट है कब से स्टार्ट होने वाले हैं उसकी ये डेट है वो 28/10/2024 सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो रहे हैं। यानी कि 28 तारीख को ये स्टार्ट हो गए होंगे। ओके, तो हो जाएंगे यहाँ पर 28 तारीख को, 28 अक्टूबर 2024 को ये स्टार्ट होने वाले हैं फॉर्म 11 बजे से। और इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, जो क्लोज होने की डेट है वो 17/11/2024 है। यानी कि 17 नवंबर 2024 रात को 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो लास्ट डेट का इंतजार ना करते हुए आपको जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होता है, आपको तुरंत प्रभाव से अपने जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर के भर देना है फॉर्म और लग जाना है तैयारी में जी जान से, ठीक है। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी है, आवश्यक है, उन सभी की बातें करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं यहाँ पर सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है, टोटल पोस्ट यहाँ पर यूआर की जो है अनरिजर्व जो है कैटेगरी है उसकी 2,960 है, ईडब्ल्यूएस की 740 है, ओबीसी कैंडिडेट्स की 1,998 है, एससी कैटेगरी की 1,555 है, एसटी कैंडिडेट्स की 148 है। टोटल 7,401 पोस्ट यहां पर है। ओके, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है साथियों यूपी सीएचओ की। ये बहुत कम वैकेंसी यहां पर नहीं है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है और इस अपॉर्चुनिटी का, इस अवसर का फायदा आपको हर हाल में उठाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आगे अपन बात करते हैं। देखो, अभ्यर्थियों के लिए विशेष सूचना, जो यहां पर पहले से फॉर्म भर चुके हैं उन साथियों को दोबारा से फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। यही इसके अंदर बताया गया है कि दिनांक 25/1/2024 के अंदर इसी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आया था, उन आवेदकों को जिनके द्वारा फॉर्म भरे जा चुके हैं उन्हें दस्तावेजों के आधार पर यथावत सम्मिलित कर लिया जाएगा। उनको दोबारा से पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो ऐसे पूर्व में किए गए आवेदन में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपके फॉर्म के अंदर, फॉर्म तो खुलेंगे लेकिन आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती हो गई है बाई मिस्टेकली, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट करवा सकते हैं। लेकिन दोबारा से आपको फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं होने वाली है। जो न्यू कैंडिडेट है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, जो या फिर पहले एलिजिबल नहीं थे और अब एलिजिबल हो गए हैं, तो उन साथियों को ओनली यहां पर भरना है फॉर्म। नेक्स्ट से अपन बात करने वाले हैं क्वालिफिकेशन की, कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसके अंदर। तो सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर बीएससी नर्सिंग चाहिए, कंप्लीट सक्सेसफुली बीएससी नर्सिंग चाहिए। उसके साथ साथ में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जिन्होंने किया है उनको यहां पर वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ की साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन साथियों का सीसीएचएन कोर्स किया हुआ है, ओके, सीसीएचएन कोर्स जो होता है वो करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेशन इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज के लिए होता है। ओके, ट्रिपल सीएच कोर्स जिसको अपन बोलते हैं, यहाँ पर सीसीएच कोर्स जिसका किया हुआ है वो ही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, वो ही एलिजिबल है। जिन साथियों का सीसीएच नहीं है, सीसीएच कोर्स नहीं किया हुआ है, वो इस
वैकेंसी के लिए, फॉर्म के लिए भरने के एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये गुड न्यूज उन्हीं के लिए है जिनका सीसीएच कंप्लीट हो रखा है, ओके। तो यहां पर इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स फॉर क्लेरिफिकेशन द एकेडमिक ईयर रेफर्स द इंटीग्रेशन, जिन्होंने 4th ईयर बीएससी नर्सिंग जिन्होंने किया है, वो कब किया है, यहां पर देखो 2019-20 के बैच के जो बीएससी नर्सिंग 4th ईयर बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट है, स्टूडेंट है वो, और 2019-20 साल के जो ईयर के हैं सेकेंड ईयर पोस्ट बीएससी जिनकी चल रही थी, वो कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है, वो यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से इसके बाद के जो स्टूडेंट है ना, उनको यहां पर कोई स्पेशल कोर्स करने की यहां पर आवश्यकता नहीं है। इससे पहले की जो कैंडिडेट है वो यहां पर उनको सीसीएच कोर्स करने की आवश्यकता थी, ठीक है। इसके बाद में तो क्या कर दिया गया, इस कोर्स के यहां पर इस कोर्स को उस सिलेबस में ही इंक्लूड कर दिया गया। इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं, कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन यूपी नर्स एंड मिडवाइफ्स काउंसिल बट candidate having registration in other state nursing council as nurse and midwife are also eligible to apply। कहना चाहता है कि यूपी वाले ही नहीं भर सकते, यूपी के अलावा दूसरे स्टेट वाले भी इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो कहीं से भी हो, लेकिन उसका नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए, ओके। सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल्स विद इन 90 days ऑफ देयर प्रोविजनल ज्वाइनिंग एट डिस्ट्रिक्ट इफ शॉर्ट लिस्टेड। यानी कि यहां पर आपको समय दिया जाएगा, जैसे कि मान लो कोई कैंडिडेट राजस्थान का है और वो अप्लाई कर रहा है यूपीसीएचओ के लिए, ठीक है, तो राजस्थान का कैंडिडेट यदि वहां पर शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है, सीबीटी एग्जाम के अंदर पास हो जाता है, तो उसको फिर टाइम दिया जाएगा 90 दिन का, ठीक है। और 90 दिन के अंदर आपको राजस्थान का जो काउंसिल है, ठीक है, नर्सिंग काउंसिल, वहां से सर्टिफिकेट को वहां पर यूपी के अंदर आपको ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, चेंज करवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 90 दिन का यहां पर समय दिया जाएगा, ठीक है। ये बताया गया है। कैंडिडेट हु आर नॉट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन यूपी, जिनका यूपी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, बट हैव अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन, विल सबमिट ए एफिडेविट और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑफ आरएस एट द टाइम ऑफ डीवी एट कंसर्न डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी। एंड यहां पर जो राजस्थान के वो यूपी के अलावा जो भी कैंडिडेट है उनको स्टाम्प के ऊपर, स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है यहां पर करवाना पड़ेगा, और 90 दिन का जो है यहां पर समय दिया जाने वाला है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे, इफ द कैंडिडेट fails to produce UP Nurse and Midwives Council registration certificate within 90 days of provisional joining, his or her candidate shall stand cancelled। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि 90 दिन के अंदर यदि आप किसी कारणवश से चेंज करवा के, जो भी यूपी के अदर स्टेट वाले हैं वो चेंज करवा के यूपी का वहां पर सर्टिफिकेट शो नहीं करते हैं, दिखाते, सबमिट नहीं करते हैं, तो उसका कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, उस कैंडिडेट को, ओके। कंसर्न डीएचएस विल इश्यू सर्विस टर्मिनेशन नोटिस टू सच कैंडिडेट्स एंड फॉल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड 2.5 लाख हैज टू बी डिपॉजिटेड बाय कैंडिडेट टू डीएचएस, ठीक है। नेक्स्ट, कैंडिडेट हु आर वर्किंग एज ए सीएचओ इन उत्तर प्रदेश आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो पहले से ही यूपी सीएचओ के अंदर लगे हुए हैं वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, उनको नहीं भरना है, क्योंकि वो पहले से ही यूपी सीएचओ के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, सीएचओ बने हुए हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है वो पहले से। यहां पर आगे बताया गया है कि द सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है ये, ठीक है, एट सब सेंटर्स लेवल्स। जो यहां पर है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आजकल उसका नाम दे दिया गया है, सब सेंटर नहीं बोला जाता है उसको, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आम SHSC बोला जाता है, ठीक है ना। पेड RS 25,000, उसको 25,000 तनख्वाह दी जाएगी, ठीक है। सैलरी आपकी जो है 25,000 रहने वाली है पर मंथ, और उसके अलावा आपको जो है 10,000 यहाँ पर मंथ PBI देने वाला है, ठीक है, परफॉर्मेंस बेस इंसेंटिव आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो वो 10,000 रहने वाला है आफ्टर पोस्टिंग इन द एलोकेटेड डिस्ट्रिक्ट एज ए CHO, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप से जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर यदि आपको ज्वाइनिंग मिलती है तो 25,000 प्लस 10,000 लगभग 35,000 के समथिंग आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा आपको जो है 2.5 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा, ठीक है, बॉन्ड जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प के द्वारा, ठीक है, सीएचओ की ज्वाइनिंग के टाइम पर, और वो
100 रुपये के जो है यहाँ पर पेपर पर लगने वाला है, जो 3 साल का रहने वाला है। ठीक है, यदि आप 3 साल से पहले यूपीसीएचओ की नौकरी छोड़ते हो तो आपको गवर्नमेंट को 2.5 लाख पे करना पड़ेगा। ठीक है, एज लिमिट की अगर अपन बात करते हैं तो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के दौरान आपकी 21 से 40 साल का एज क्राइटेरिया होना चाहिए। इसके अलावा जो रिजर्वेशन कोटा वाले हैं तो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग उनको एक्स्ट्रा यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाला है एज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगला यहां पर अपन बात करते हैं कोविड एक्सपीरियंस वेटेज क्राइटेरिया। सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात इसके अंदर है कि जिन्होंने कोविड के अंदर वहां पर काम किया है उनको एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, और वो एक्सपीरियंस किस आधार पर दिया जा रहा है देखते हैं, समझते हैं। कैंडिडेट एंगेज फॉर कोविड मैनेजमेंट एज आउटसोर्स टेम्परेरी, जिन्होंने काम किया है, कॉन्ट्रेक्चुअल रखे जिन्होंने काम किया है, वर्क एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी और वर्क फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, जो यूपी मेडिकल एंड हेल्थ सिस्टम है उनके द्वारा कॉन्ट्रेक्चुअल जिन्होंने काम किया है, उनके अंडर में काम किया है, तो उनको जिन्होंने 6 महीने कंप्लीट कर लिए हैं उनको 5 नंबर दिए जाएंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, यदि आप सीबीटी के अंदर जो स्कोर करते हैं उनके अंदर 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे आपको। यदि आपका 1 साल कंप्लीट होता है तो 10 नंबर मिलने वाले हैं, और यदि आपका 1 ईयर 6 मंथ यानी कि 1.5 साल कंप्लीट होता है तो आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं, यानी कि हर 6 महीने के 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा और कैंडिडेट की कंपैरिजन में एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला यहां से अपन बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी एज फॉलो। किस प्रकार से है, यूआर और ईडब्ल्यूएस को मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए यहां पर मिनिमम 33% मार्क्स यहां पर लाना जरूरी है। कहने का मतलब 100 नंबर का यहां पर क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है, और यहां पर हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का रहने वाला है। इसका मतलब आपको क्वालिफाई करने के लिए यहां पर मिनिमम 33% यानी कि 100 में से 33 नंबर लाना जरूरी है। इसके अलावा जो भी यहां पर ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनको मिनिमम 30% नंबर लाना जरूरी है, यानी कि 100 में से 30 नंबर लाना जरूरी है। ये मिनिमम क्वालिफाई क्राइटेरिया है। ठीक है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को यहां पर जो है 24 नंबर लाना जरूरी है, यानी कि 24% लाना जरूरी है। For example, if an reserved candidate obtained more than 33% marks, then only she or he shall be eligible for the additional percentage marks. ठीक है, नेक्स्ट अगले यहां पर बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहां पर रखा गया है कैटेगरी वाइज। इसके अलावा बात करेंगे ऐसे कैंडिडेट्स हु डू नॉट हैव क्यूआर बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस आर बीइंग एडवाइज्ड टू अप्लाई at least 7 days prior to last date of submission of online applications at office of the chief medical officer। सीएमओ से आपको जो है यहाँ पर जो भी आपका सीएमएचओ ऑफिस है वहां से आपको कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला होगा। आपको जिनको नहीं मिला है वो यहाँ पर आप बनवा ले। ठीक है, क्यूआर बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इश्यूड ऑन प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा एज पर एनॉक्स 5 ओनली शैल बी ट्रीटेड वैलिड। ठीक है, ये आपके जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है उसके अंदर एनॉक्स 5 के अंदर जो है आपको दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट के अंदर जो है आपको एक्सपीरियंस बनवाना है, अपने मन मर्जी के एक्सपीरियंस नहीं बनवाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे सिलेक्शन होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस शैल इंक्लूड 2 फेज, 2 फेज के अंदर होने वाला है। पहला फेज किसका रहने वाला है, पहले फेज के अंदर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लगने वाला है, सीबीटी होगा। ठीक है, मेरिट विल बी जनरेटेड बेस्ड ऑन सीबीटी, पहले एग्जाम लगेगा आपका। सेकेंड फेज के अंदर आपका इनके द्वारा जो है शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे और उनको डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अगला यहां पर अपन बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट सिटीज कौन कौन सी रहने वाली है, सभी सिटीज रहने वाली है। मेजर सिटीज यहां पर उत्तर प्रदेश की जो मेजर सिटीज है वहां पर आपका सेंटर आने वाला है। ठीक है, एनएचएम रिजर्व द राइट टू अलोकेट एनी टेस्ट, आपका कहीं पर भी किसी भी सिटी के अंदर जो है एग्जाम का सेंटर दे सकता है। ओके, मेजर सिटीज में वैसे ज्यादातर आएगा, लेकिन सीबीटी की खास बात सुन लो, सीबीटी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होने वाला है वो यहां पर कितने टाइम का होगा, ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का होगा, यानी कि 120 मिनट का रहने वाला है। ठीक है, 120 मिनट के अंदर एक सेक्शन जो होगा टोटल 100 मार्क्स का रहने वाला है। पहला सेक्शन होगा वो 80 नंबर का होने वाला है, दूसरा सेक्शन होगा वो 20 नंबर का रहने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर हर एक क्वेश्चन
जो होगा ईच क्वेश्चंस विल कैरी 1 मार्क, और साथ के साथ सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज, यहां पर नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नो नेगेटिव, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको हर एक क्वेश्चन करना है, 100 के 100 क्वेश्चन करके आने हैं वहां पर। टोटल ड्यूरेशन जो रहेगा यहां पर आपका ड्यूरेशन 2 घंटे का रहने वाला है। ठीक है, और इसके अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल जो नंबर रहने वाले हैं वो कितने नंबर रहने वाले हैं, 100 नंबर रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का यहां पर रहने वाला है। ठीक है, और नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली है। तो भैया जी यहां पर आपके सपनों को पूरा करने का यह बहुत ही शानदार जानदार यहां पर यह मौका है, इस मौके को भुनाना ही है आपको। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस की अगर अपन बात करते हैं तो मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू फिल ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस, आपको सभी की सभी 75 डिस्ट्रिक्ट्स के द्वारा यहाँ पर है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज अलॉट की गई है सीट्स, जो भी अपने जो है लगभग 7401 जो पोस्ट आई है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स द वैलिड कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू फ्रॉम फादर साइड विल बी ट्रीटेड वैलिड। जो भी फीमेल कैंडिडेट्स होंगी यहाँ पर उनका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा, कैटेगरी वाला जो सर्टिफिकेट होगा वो फादर की साइड का वैलिड माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा, अपना बना के रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर, ओनली ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, 2.5 लाख का आपका बॉन्ड रहने वाला है। ठीक है, और 100 के यहाँ पर 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपको बनाना है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी होगा, कोई भी क्वेरी यदि आपको है तो यहाँ पर इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिएगा, यहां से नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग up the form. Candidates will apply through online mode as per the qualification and eligibility criteria prescribed in details advertisement. Candidate is required to apply online through NHM website, जिसका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है www.upnrhm.gov.in। यहाँ पर जाके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटली सारा का सारा काम इंग्लिश के अंदर होने वाला है। ओके, तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अवसर आपके सामने है। इसके अलावा आप देख सकते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल रखी गई है। जैसे आगरा के अंदर है 119, ठीक है, आगरा के अंदर 119 है, अलीगढ़ के अंदर 71 है। ऐसे ही यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है अयोध्या के अंदर 97 है। ओके, आजमगढ़ के अंदर 130 है। ठीक है, इसी प्रकार से हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल जो है 7401 पोस्ट रखी गई है। ओके, और इन्हीं आपके ये जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी के अंदर आपको बहुत ही सुनहरा अवसर मिला है, और इस अवसर का फायदा उठाने के लिए, इस मौके को भुनाने के लिए टेस्ट पेपर लाइव आपके सपनों को पूरा करने के लिए लाया है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यूपीसीएचओ ऑनलाइन कोर्स, और वो भी मात्र 1299 रुपए के अंदर, जिसके अंदर आपको कंटेंट क्वालिटी के साथ साथ में सभी सब्जेक्ट के वीडियो क्लासेस, न्यू सिलेबस पर आधारित 10 मॉक टेस्ट, इसके अलावा पैनल ई बुक एंड पीडीएफ नोट्स, और 12 महीने की वैलिडिटी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा फर्दर जानकारी के लिए जो है आप यहां पर सपोर्टिव नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों, यही एक मौका है जिसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 घंटे का पेपर रहने वाला है, 100 नंबर की मार्किंग का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, और जिनका सीसीएस कोर्स किया हुआ है वो इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। तो यहाँ पर लगभग कैंडिडेट जो है सीसीएस कोर्स के कारण शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा अवसर है आपके सपनों को पूरा करने का। तो आपके इन सपनों को पूरा करने के लिए टेस्ट पेपर लाइव हमेशा साथ रहा है, रहेगा। ओके, तो फर्दर जानकारी के लिए आप सपोर्टिव नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।